साथियों नमस्कार। इससे पहले हमारे अड्डा में हमने आप सबसे चर्चा की कि किस तरह से बिहार का जो दरभंगा क्षेत्र है वहां एक विधानसभा है जाले, राजनीतिक रूप से काफी एक्टिव इलाका कहा जाता है। और वहां राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था स्थानीय कांग्रेस यूनिट की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी उस समय मौजूद नहीं थे, लेकिन कार्यक्रम चल रहा था और उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दी गालियां दी गई, उनकी मां का नाम उसमें खींचा गया और इस तरह से मामला काफी तूल पकड़ा जब उसका वीडियो सामने आया। आज हम बात करेंगे कि जब ये शर्मनाक स्थिति सामने आई उसके बाद किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई हैं, भाजपा ने कैसे इस मुद्दे को उठाया है और सबसे महत्वपूर्ण कि कैसे कांग्रेस ने इस मुद्दे के बाद जब ये देखा कि इस तरह की भद्दी गाली सार्वजनिक ऑफिशियल कार्यक्रम में दिए जाने को लेकर उसकी किरकिरी हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है और ये उल्टा पड़ने जा रहा है, तो कैसे उन्होंने झूठ का सहारा लेकर ये कोशिश की कि इस पर लीपापोती की जाए, कांग्रेस का दामन इससे बचाने के लिए इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर डाला जाए और ऐसा करने में फिर एक बार वो अपनी किरकिरी करा बैठे। आप सब खबरों में देख रहे होंगे, जल्दी से मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो साथियों, गुरुवार को ये पूरा मामला सामने आया सोशल मीडिया के माध्यम से, जब जाले में जो ये शर्मनाक ये भद्दी गालियां दी गई प्रधानमंत्री को मां के नाम की, तो उसके बाद इसका वीडियो, इसका ऑडियो आया और कुछ देर तक तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे कुछ हुआ नहीं, आंखें मूंद लो ऐसी एक रवैया एक ऐसा अपनाया। लेकिन फिर जब मामला तूल पकड़ने लगा तो उन्होंने इस पर यह नीति अपनाई कि तो क्या हुआ, गाली दे दी तो एक छोटा मोटा स्थानीय कार्यकर्ता कुछ कहता है तो उस बात को भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करती है। लेकिन इनके यहां क्या उसने गाली नहीं दी, क्या उसने गाली नहीं दी, क्या फला ने ये नहीं कहा, क्या फला ने वो नहीं कहा, इस तरह से व्हाट अबाउटरी करके कोशिश किया कि इस मुद्दे पर एक रक्षात्मक स्थिति बनाने की कोशिश की। चलिए यहां तक तो ठीक था। अक्सर लोग अपने तरफ की जो कमी है, अपने तरफ की कमजोरी या गलती है, उसको कम करने के लिहाज से, हल्का करने के लिहाज से दूसरे की गलतियों पर कहते हैं कि क्या तुमने वैसा नहीं किया, क्या तुमने वैसा नहीं किया। यहां तक भी ठीक था, लेकिन शुक्रवार को मामला एक नया ही रूप ले लिया। शुक्रवार को कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के पवन खेड़ा और उनकी पूरी जो सोशल मीडिया टीम के तमाम जो अकाउंट्स हैं, उन सब की तरफ से एक फोटो पोस्ट किया गया। उस फोटो में यह दिखाया गया कि एक व्यक्ति है मोहम्मद रिजवी, जो भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक बीजेपी कार्यकर्ता जिस तरह होते हैं वैसे बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हैं, बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं वगैरह। और कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वोटर अधिकार यात्रा की जो लोकप्रियता है, जिस तरह से हमने बिहार की पूरी राजनीति को पलट रहे हैं, जिस तरह की भीड़ आ रही है, बीजेपी अंदर से बिल्कुल बौखला गई है, डर गई है और इसीलिए अब झूठ और फरेब का सहारा ले रही है। बीजेपी ने अपना ही आदमी हमारे कार्यक्रम में भेजा था जो इस तरह की भद्दी गाली दे, ताकि कांग्रेस की किरकिरी हो सके और वोटर अधिकार यात्रा की जो लोकप्रियता है उसको, उसके खिलाफ काम किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है जो अब बाहर आ चुका है।
पिछले 11 साल से बार बार इस टूल किट का इस्तेमाल होता है। पहले अपने एजेंट्स को हमारी सभाओं में भेजते, इस तरह की गाली गलौज करवाते हैं, गंदे भद्दे नारे दिलवाते हैं, फिर हम पर हमला बोलते हैं कि हमारे लोग थे। उसके बाद आज जो गुंडागर्दी की सदाकत आश्रम, ये इस तरह की एक रूलिंग पार्टी की ये तरीका लगता है आपको? सदाकत आश्रम में हमारे कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए। गलती आप खुद करो, षड्यंत्र आप रचो, बदनाम हमें करने की कोशिश करो, मुद्दा बनाओ ताकि ध्यान हटे आपकी वोट चोरी से। आप रंगे हाथों पकड़े गए हो, इसलिए आप बौखलाए हुए हो, इसलिए आप ये टूल किट लाए हो। ये टूल किट अब नहीं चलेगा, लोग आपकी बातों में अब नहीं आने वाले। हम जानते हैं कि इस टूल किट का अगला हिस्सा क्या है। मोदी जी आएंगे, आंसू बहाएंगे और कहेंगे देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। अब ये चलने वाला नहीं है। लोग आपकी साजिशों को समझ चुके हैं, लोग आपकी चोरी को पकड़ चुके हैं। इसी बीच एक और बात हुई कि बिहार पुलिस ने, क्योंकि गुरुवार को जब ये मामला सामने आया तो प्रधानमंत्री को गाली देना और उनकी स्वर्गीय माता जी को इस मामले में खींचना, इन सब चीजों को लेकर कई लोगों ने बिहार के अलग अलग स्थानों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तो उस पर कार्रवाई करते हुए बिहार में पुलिस ने एक व्यक्ति मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया शुक्रवार की सुबह। और यह समाचार भी पता चला कि अब और आगे भी जो लोग इस मुद्दे में संलिप्त पाए जाएंगे या इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनको भी पकड़ा जाएगा। फिलहाल ये पहली गिरफ्तारी है। एक तरफ इस व्यक्ति मोहम्मद रिजवी के गिरफ्तारी का समाचार आया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने वो फोटो पोस्ट किया, ये कहते हुए कि दरअसल ये मोहम्मद रिजवी तो बीजेपी का आदमी है और इसको बीजेपी ने ही हमें बदनाम करने के लिए भेजा, क्योंकि वो राहुल गांधी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं। बात यहां तक भी होती तो भी ठीक था, लेकिन शुक्रवार को और भी बहुत कुछ हुआ साथियों। कुछ देर के बाद यह समाचार आया कि जिस व्यक्ति की फोटो पवन खेड़ा और पवन खेड़ा के पीछे पीछे कांग्रेस के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, नेताओं, प्रवक्ताओं की ओर से जो फोटो पोस्ट की जा रही है, उस व्यक्ति का उस मोहम्मद रिजवी से कोई लेना देना नहीं है जो बिहार में गिरफ्तार किया गया है। और यह सूचना भी आई कि जिस व्यक्ति की फोटो कांग्रेस वाले पोस्ट कर रहे हैं, वो दरअसल एक अन्य सज्जन है जिनका नाम नेक मोहम्मद रिजवी है। और ये नेक मोहम्मद रिजवी मध्य प्रदेश में काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ना तो चेहरे में कोई समानता नजर आ रही थी, आप खुद फोटो देख लीजिए। किसी भी रूप से कोई भी ये कह सकता है कि दोनों व्यक्ति दो अलग लोग हैं, फिर भी कांग्रेस ने ये कोशिश की। अब चूंकि इसमें एक फेक आइडेंटिटी, मिसलीडिंग आइडेंटिटी का एक मसला खड़ा हुआ, तो जो वास्तविक नेक मोहम्मद रिजवी साहब हैं, मध्य प्रदेश भाजपा से जुड़े हुए, उन्होंने फिर मध्य प्रदेश के अनूपनगर नाम का स्थान है, वहां जाकर के पुलिस स्टेशन में कांग्रेस के जो नेता हैं, जो तमाम प्रवक्ता और लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट दायर की और बताया कि देखिए मेरा नाम इस्तेमाल करके उस व्यक्ति से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है और इस तरह से लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, मेरा अपमान किया जा रहा है और मेरे बारे में फरेब और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने इस आशय का बयान भी दिया कंप्लेंट फाइल करने के बाद, ताकि मीडिया में स्पष्टता हो जाए। तो साथियों, पहले कार्यक्रम में गाली दी गई सार्वजनिक रूप से, जोर शोर से। उसके बाद कहा गया कि क्या हो गया, गाली हुई तो ये भी तो गाली देते हैं, वो भी तो गाली देता है, वो भी तो गाली देता है। फिर कहा गया कि ये तो हमारा आदमी ही नहीं है, इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने प्लांट किया था। फिर पता चला कि इस आशय में जो फोटो चलाई जा रही है वो दरअसल एक बिल्कुल अन्य व्यक्ति की है। अब सवाल यह है साथियों कि ये सारा जो घटनाक्रम है, ये चेन ऑफ इवेंट्स, ये किसने किया? जाहिर है कांग्रेस पार्टी के नेता कर्ता धर्ताओं ने किया और सोशल मीडिया टीम के माध्यम से किया। क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है?
यदि है तो क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा, ये जिम्मेदारी तय करेगा कि किसने एक गलत व्यक्ति की फोटो उठाकर और उसको उस मोहम्मद रिजवी से जोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी पर फरेब का आरोप लगाया। दूसरा, अगर ये मध्य प्रदेश वालों ने मिसलीड किया तो मध्य प्रदेश पर के यूनिट पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टी में सोशल मीडिया यूनिट की तरफ से, मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से ये हुआ, तो वहां किसकी तरफ से हुआ, उस व्यक्ति पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, एक बार भी ना तो एक सार्वजनिक पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रम में भद्दी गाली देने के लिए किसी ने कांग्रेस में माफी मांगी है, और ना ये जो मिसलीडिंग, ये फरेब, ये झूठ चलाया गया, इस पर अभी तक माफी मांगी है। क्या मध्य प्रदेश के नेक मोहम्मद रिजवी साहब, जिनका कोई लेना देना नहीं इस पूरे मामले से, क्या उनको कांग्रेस पार्टी को उनके समक्ष अपॉलॉजी नहीं करना चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए कि अपनी गलती को ढांपने के लिए, लीपापोती करने के लिए उन्होंने खामखा एक अन्य व्यक्ति को खींचा, उनकी रेपुटेशन, उनके सम्मान को इस मामले में खींचने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, क्या मोहम्मद नौशाद, युवा कांग्रेस के नेता जो पहले एक इलेक्टेड विधायक रह चुके हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में यह गाली गलौज की गई? क्या एक साधारण कार्यकर्ता मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार करना अंतिम कार्रवाई है? क्या बिहार पुलिस इसमें आगे भी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी आयोजकों पे या नहीं करेगी? अब हम इस चर्चा को और ज्यादा नहीं खींचेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे कि होना क्या चाहिए था साथियों। होना यह चाहिए था कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों ने गुरुवार को दावा किया था कि एक मामूली छोटा मोटा कार्यकर्ता किस इस तरह के एक बहकावे में या बिना सोचे समय इमेच्योरिटी में ऐसी एक गाली दे देता है, तो इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को खींचने की जरूरत नहीं है। इसमें दो बातें हैं साथियों। पहला, कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन तो यह कोशिश की लिपापोती करने की कि जिसने गाली दी वो एक माइनर है। अब जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद रिजवी, उसको आप देख करके कह सकते हैं कि वो माइनर कतई नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहीं दूर किसी गांव में कोई व्यक्ति कोई बयान देता है जो सम्मानजनक नहीं है, तो सीधे नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जाता है। क्या दोनों पार्टियों के लिए दो मानदंड उचित है? होना यह चाहिए था कि जब यह वाकया सामने आया तो कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए था कि यह गलत हुआ है, बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक है, और तुरंत उस कार्यकर्ता पर कार्रवाई कर लेते और सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते। बिहार की जनता उदार हृदय है, वो इस बात को खत्म मान लेती। लेकिन नहीं, अपॉलॉजी तो दूर की बात है, उन्होंने इसको बीजेपी पर डालने की कोशिश की, वो भी झूठ के बल पर कोशिश की। इस चक्कर में नाहक एक ऐसे व्यक्ति जिसका कोई लेना देना नहीं, उसकी फोटो और उसका पूरा जो है उसकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की, मिसलीड किया जनता को, और अंततः इन्हीं लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत हुई है। यह पूरा घटनाक्रम अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन मैं कुछ उदाहरण दूंगी। गुजरात में मौत का सौदागर, केंद्र में चौकीदार चोर है, गंदी नाली का कीड़ा, जहरीला सांप, और ऐसे कई दर्जन इस तरह के नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत घटिया आक्षेप और अपशब्द इस्तेमाल किए हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। जब जब किसी भी चुनाव के कैंपेन में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं, कांग्रेस वो वाला चुनाव हारी है, उसकी पूरी फहरिस्त है। तो क्या बिहार में यह दोहराया जाएगा? 1 सितंबर को यह वोटर अधिकार यात्रा खत्म होगी। कहा जा रहा है कि पटना में एक मार्च
होगा, जिसके बाद इसकी समाप्ति होगी। उसके बाद असली चुनाव प्रचार का माहौल बनेगा। तो क्या यह व्यक्तिगत आक्षेप का सिलसिला आगे भी चलेगा कांग्रेस की ओर से? और अगर चला तो क्या उन्हें मतदान में इसका लाभ मिलेगा? यह बात देखने वाली होगी। नमस्कार।